उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन दिनों बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पंचायत में पद तो गढ़ दिए गए, लेकिन सभी को सम्मानजनक कार्य नहीं दिया गया। किसी को ज़्यादा तवज्जो दी गई है तो किसी को जनता के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी हम हैं दिल्ली में और यहाँ अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ की तरफ से जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ लोग जमा हुए हैं। इतनी भीड़ जब इकट्ठी हो तो समझ जाइए कि समाज में कुछ समस्या। सर बताइए क्या दिक्कत है आपको? जी, आपको मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीडीसी संघ का प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद पांडे, हम अपनी मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हैं कि हम भी प्रधान की तरह चुन करके आते हैं, हमको निधि नहीं है। अच्छा। हम क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा सकते हैं। हाँ। जबकि प्रधान उत्तर प्रदेश में पंचायत जो बनते हैं प्रधान, उनको कोई है ही नहीं फंड। जी नहीं, प्रधान जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान से बड़ा है। 3 पंचायतें हैं, जिला पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत। अच्छा। सरकार ने ग्राम पंचायत को निधि दिया है, वो विकास कराता है। सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के गांव में चाहे नाली, खड़ंजा, कॉलोनी, उन्हीं के माध्यम से। और आप लोगों को कुछ नहीं? हम लोगों को तिरस्कार किया जा रहा है। तो फिर बनाया क्यों ये पद? हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमको प्रधान से बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। हमारे साथ भेदभाव, आप देख सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नाम के तो जो है पंचायत प्रधान होता है, उनसे भी बड़ा पद दिया है, इज्जत दिया है, और जो है विकास कार्य कराने का कोई अधिकार ही नहीं दिया है। इसीलिए सर हम लोग पहले तो 5 धरना प्रदर्शन हमने जो है उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें 4 जीरो दिया है। उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसको जो है धरातल पर उतारा नहीं जा रहा। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है आपको? योगी जी से मुझसे कोई शिकायत नहीं है। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन साथ साथ निवेदन करता हूँ कि हमारी जो है, जो उन्होंने अधिकार दिया है, जो हमारा जियो पास है, उसको लागू कराएं, और जो हमारा 6-7 और हमारे उनके पास जो हमने मांग किया था उसको हमारा लागू कराएं। ये तो योगी जी बार बार कहते हैं हम तो अपराध मुक्त कर दिए, हम डेवलपमेंट में नंबर 1 बना रहे हैं। क्या लग रहा है? हाँ, ये बात सही है, उनका जो है सही है। पूरा उत्तर प्रदेश दिक्कत आपको बिचौलियों से है? भारत में डंका बज रहा है उनके नाम का, लेकिन बिचौलियों से दिक्कत है। बिचौलियों से ज्यादा जो है किन से? IAS अफसर से या और किसी से? प्रशासनिक अधिकारी है जिनके माध्यम से लागू होना चाहिए। अच्छा। ये लागू नहीं हो रहा है। ये सारे मिलकर आपका गला दबा रहे हैं? ये मिल करके हम लोगों को राजनीतिक। बाल बच्चों का कैसे रोजगार चल रहा है फिर? अब जो बीडीसी, जो जिन बीडीसी को मतलब डेवलपमेंट भी नहीं करने दी, क्षेत्र में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ये लोग इतने ईमानदार हैं, रोजगार भी नहीं मांगते हैं। जिन बीडीसी को क्षेत्र में काम कराना चाहिए, वही बीडीसी मनरेगा में जाके काम कर रहा है। और आप लोग तो रोजगार भी नहीं मांगते। पहले ऐसे आंदोलनकारी हमने देखा है, भाई साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं चाहिए, हमें काम कराना है। मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे हमारा 20-22 साल का 25 साल का बीडीसी है, अगर वो क्षेत्र में काम नहीं कराएगा तो उसका राजनीतिक क्या चलेगा? समाज में क्या संदेश जाएगा? लोग इनको क्यों पूछेंगे? पॉलिटिकल डेथ हो रहा है, लोगों को सामने शर्मिंदगी का, लोगों के सामने शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। निकालना दुश्वार। आप देख रहे हैं? नहीं सर, हम साथ में जाते हैं, लेखपाल के समीप जाके इसका डीएम के साथ ऑडिट हो। सरकार अगर ये हमारा काम नहीं हो रहा तो कागजों में काम दिखाया जाए। काम दिखाए। आपका क्या कहना है? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी। पूरा भ्रष्टाचार फैल गया है, मतलब सिस्टम में भ्रष्टाचार चाहिए सारा। और तो फिर यह पद ही समाप्त किया जाए। पद समाप्त किया जाए या भ्रष्टाचार खत्म किया जाए? आपका क्या कहना भाई? आप तो कह रहे हैं रोजगार चाहिए नहीं, हमें तो काम कराना है। अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का एक ही पर्पज है, यहाँ जो धरना दिया है, जब हमारी मांगे यूपी सरकार नहीं सुनी है तो हम राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में आए अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए। यही हमारी गुजारिश है आगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमारी मांगों की पूर्ति की जाए, अन्यथा ये अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ जिंदाबाद। आपका क्या कहना है भैया?
बस हम लोगों का जो अधिकार जियो मिला है 4 अधिकार उसको लागू किया जाए और हम लोगों की जो मांग उसको पूरा किया जाए। अच्छा, अधिकार मिला है, बस लागू नहीं किया गया है। लागू किया गया कि मनरेगा में काम करा सकता है क्षेत्र पंचायत, लेकिन उसको धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। जो मनरेगा में पैसा आता है क्या उसमें भी घपला होता है, लटका के रखा जाता है? मनरेगा की जो एजेंसी है केवल प्रधान उसको करा रहा है और राज्य सरकार का ये विचार था कि एक एजेंसी और क्षेत्र पंचायत भी उसको कराए जिससे कि अच्छे ढंग से काम हो सके। अच्छे ढंग से काम हो सके। शासन प्रशासन के स्तर पे लटकाया गया है, हम लोगों को अधिकार नहीं दिया जाए। लटका गया। आप ये बताइए कि ये जो मनरेगा का पैसा है, ऐसा देखा गया कि लंबे समय तक लटका के रखा नहीं जा रहा है। नहीं सर, ये निधि जो प्रमुख होता है, प्रमुख निधि है। हाँ। प्रमुख निधि से जो कार्य होगा हाँ। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य उसकी जो है कार्य योजना देगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य कार्य योजना ले ली जाती है, लेकिन वो कार्य जो है किसी अन्य से कराई वो जाती है, ठेकेदारों से माध्यम से कराते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कार्य नहीं मिलता। ये कहना है, हम क्षेत्र पंचायत सदस्यों का ये कहना है कि जो निधि प्रमुख को आती है, प्रमुख निधि उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रस्ताव लिया जाए और उनका नाम हो, उन्हीं से कराया जाए और उनके नाम का पत्थर भी लगे। देख लिए इतने सारे लोग हैं, आप बोलिए क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि जैसे अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ संघर्ष कर रहा है और लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहा है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन भी मिला। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और तो इसी के अच्छा, अब आगे क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो? आगे हम लोग क्या करेंगे, मजबूर होंगे अपना पद त्याग करने। देख रहे हैं, त्याग करेंगे। अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग अपने प्यार होने वाले 27 के चुनाव में हाँ। आप ये हम लोग पूरे संगठन के साथ ये बताना चाहते हैं कि जो बीडीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इधर आ जाइए। बोलिए सर, क्या क्या दिक्कत है आपको? देखिए सर, परेशानी हम लोगों की यही है कि जो क्षेत्र पंचायत भाइयों की जो उपेक्षा हो रही है लगातार 30 सालों से, वो सब उस क्या नाम है उपेक्षा को दूर किया जाए और जिस तरीके से अन्य जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान और क्या नाम है तमाम सांसदों और विधायकों का होता है विकास निधि और तमाम प्रकार के जो क्षेत्र का विकास करते हैं, ऐसे ही क्षेत्र पंचायतों का भी होना चाहिए क्योंकि वो प्रधान से बड़ा पदाधिकारी होता है लेकिन उसका कहीं पर कोई अधिकार नहीं, कहीं पर किसी प्रकार के विकास की बात नहीं कर सकता। इसी क्रम में हमारा क्षेत्र पंचायत भाई लगभग 50 से 60 जनपदों में धरना प्रदर्शन कर चुका है, लगभग 400 प्लस के से अधिक ब्लॉकों में भी धरना प्रदर्शन कर चुका है और डीएम को, सीडीओ को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को। दिक्कत किससे है? योगी जी से, मोदी जी से कि ये जो बेईमान आईएएस आईपीएस है, आईएएस लोग है? अभी दिक्कत हमारी पंचायती राज व्यवस्था से है। हाँ। किसी का नाम न लेते हुए आप पंचायत, इसमें मेन खेला तो सीओ, वीडियो और आईएएस करते हैं। जब ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ये पदाधिकारी गलत बोले प्रशासनिक स्तर पर, वो प्रशासनिक स्तर पर पदाधिकारी कहीं से भयभीत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे आईएएस और वीडियो सीओ के साथ क्या होना चाहिए? एकदम जो अवहेलना मुख्यमंत्री की करेगा उसको निश्चित तौर पर उस संविधान सस्पेंड होना चाहिए, रहने का अधिकार नहीं है, जेल भी भेजना चाहिए। साफ कह रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को जो कि लाखों लोगों के जो है सम्मान को चोट पहुंचा रहा है उसको जेल भेजना चाहिए। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुखार बिंदुओं से क्षेत्र पंचायतों के लिए कुछ योजनाएं लागू करता है, जियो और तमाम प्रकार के शासनादेश देता है, उसी मुख्यमंत्री की बातों का उन्हीं के अंडर में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी धज्जियां उड़ाते हैं। क्या इसका कोई खेला जरूर है जी। सरकार खाली प्रधान से काम कराओ, उनके नौकर, प्रखंड प्रमुख से काम कराओ, नौकर सालों क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रधान से बड़ा पद क्षेत्र पंचायत सदस्य का है। प्रधान के लिए सब कुछ है, क्षेत्र पंचायत के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ ये मंशा है, सरकार में सत्ता में बैठे सरकार की ये मंशा है कि अपने खास लोगों को एमएलसी बनवा लो, इनसे चुनवा के अपने खास लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनवा लो, सत्ता के बल पे और पैसे के बल पे, और बीडीसी का और जनता के सामने बेइज्जत करवाओ और जनता के सामने इनका कोई रोल नहीं होता है। सरकार की मेन मानसिकता यही है कि जो उनके खास लोग हैं उनको ब्लॉक प्रमुख बनवा लो और एमएलसी बनवा लो। 30 सालों से बिकाऊ का कलंक लगाया गया है क्षेत्र पंचायतों के ऊपर। हमारे बिकता कौन नहीं है और हमारा क्षेत्र पंचायत भाई क्यों इस तरीके से केवल बदनाम हो? बदनाम हो। ये सांसद भी बिकते हैं, विधायक भी बिकते हैं,
कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में बिकते हैं। हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को जिला पंचायत भी वहीं पर बिकता है, 50 लाख रुपए लेकर के अध्यक्ष का चुनाव करता है। उसका कहीं पर कोई उपेक्षा नहीं, कहीं पर कोई वो नहीं, वो अपना मस्त होकर के काम करता है और आप लोगों के ऊपर आरोप लगाता है। जो प्रधान से बड़ा संवैधानिक पद उसका है, 2000 वोटों पे चुन के आता है, उसका कहीं पर कोई विकास निधि नहीं, कोई मानदेय नहीं। चुनाव में हम तीनों लोग एक साथ चुने जाते हैं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव होता है। हम लोग भी 2000 वोटों से चुन करके आते हैं। जवाब देंगे इस बार आप लोग? हाँ, जवाब देंगे, विपक्ष में बैठे लोगों के साथ मिलकर के जवाब देंगे। इस बार अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ मन बना चुका है कि अगर क्षेत्र पंचायतों की बातें नहीं मानी गई, क्षेत्र पंचायतों को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया, विपक्ष के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष के साथ नहीं, पूरी तरीके से हम लोग खिलाफत करेंगे। जिसको जो मन पड़े कर ले। को नहीं सुना जाएगा तो विपक्ष को अभी साथ ले सकते हैं। ठीक, बोलिए। मैं चंद्रशेखर यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से। अच्छा सर, श्रीमान, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी मीडिया बंधुओं को, कि जो कि इस ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर दिल्ली, पूरे भारत देश की राजधानी पे हम लोग क्यों आए हैं? बगैर कष्ट के कोई नहीं आए हैं। नहीं। अगर हम लोगों की मांगे अगर राज्य सरकार मानी होती तो यहाँ नहीं आते होती, तो हम लोग यहाँ क्यों आते? लेकिन हम लोग कई बार धरना दिए, कुछ नहीं हुआ। सीधी बात, अगर इस बार नहीं मानी गई बात तो क्या करेंगे? तो हम लोग इससे उग्र होकर के विधानसभा को घेरेंगे। अगर वहाँ भी नहीं, अगर मांगे पूरी हुई तो हम संसद भवन को घेरेंगे। संसद भवन को घेरेंगे जी। ये सारे बीडीसी भाइयों की मांग। अगर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, 2027 में योगी जी का जो है घेराव करेंगे। नहीं, क्यों नहीं? मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पेन से लिख दिया, कलम से लिख दिया, सारे जीवो सभी मैंने सदस्यों को जो जो चीज होनी चाहिए, लेकिन उसको धरती पे उतारा नहीं जा रहा है। धरातल पे उतारा नहीं जा रहा है। ये अन्याय हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग हैं और सब लोग हजारों की संख्या में आए हैं। अब अध्यक्ष महोदय जी का भी हम बाइट लेते हैं। क्या दिक्कत है आपको योगी जी से? योगी जी से नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों से दिक्कत है। सबसे है। क्या जवाब दीजिएगा इस बार? उनके आदेश की अवहेलना पूरा प्रशासन कर रहा है। योगी जी के आदेश की। योगी जी ने कह दिया आपको जियो लागू किए 4 अलग-अलग तारीखों में। दिक्कत यहाँ IAS अफसर वगैरह से है, जितने भी चोलिया ऑफिसर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी यूपी का प्रशासन है, सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं। जनता के सामने बेइज्जत करवा रहे हैं आपको। कोई अधिकारी नहीं। जब काम ही नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी। एक सौर ऊर्जा का पैनल हम नहीं लगा सकते, इंटरलॉकिंग हम नहीं करवा सकते। क्या कीजिएगा आपकी बार? तब फिर बदलाव अगर आपकी मांग नहीं मांगनी गई। पंचायती तो देख रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर शिकायत उन्हीं से है। अच्छा, उन्हीं से है। घर के मुखिया से होती शिकायत होती है, छोटे से नहीं होती। अगर योगी जी आपका सारा किया धरा सब खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आपसे नाराज नहीं है, लेकिन आप नाराज कर रहे हैं लोगों को। घर के मुखिया से, क्योंकि देश का विकास गांव की गलियों से होता है। अगर बच्चों को कोई परेशानी होती है, अगर बच्चों को कोई परेशानी होती है तो वो अपने माता पिता से ही बोलता है, अर्थात अपने मुखिया से ही बोलता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिनका की वर्ल्ड लेवल पे डंका बज रहा है, उनके चिराग तले अंधेरा है। पंचायत भाइयों को और ये सारे ऑफिसर परेशान कर रहे हैं जनता के प्रतिनिधि को। जी हाँ।